अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज काफ़ी ताख़ीर से हम अपना व्लॉग कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखा था, उस पर बड़ी तफसील 2 ढाई घंटे से ज़्यादा जो है वो हेयरिंग हुई और उसके अंदर जो कुछ हुआ वो लाइव TV चैनल्स के ऊपर नशर हुआ, सबको पता है। उसके अपने अपने ज़ाविये हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 9 मई यानी कि आज तकरीबन आज 7 मई है, तो 2 दिन पहले 9 मई से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके अंदर बड़ी तफसील से तकरीबन 1.5 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के जो वाक़यात हुए थे, जो 9 मई को फसादात हुए थे, मैं तो इसको 9 मई के फसादात कहता हूँ। उस हवाले से एक सवाल के जवाब में तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि 9 मई सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में इसकी फ़ौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तज़दीक की जाए, बानी के घर को जला दिया जाए, अवाम और फ़ौज में नफ़रत पैदा की जाए और ये जो लोग कर रहे हैं और कर रहे हैं, इनको कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ़ पर सवाल उठता है। निज़ाम इंसाफ पर मैंने भी उसी पर जोर दिया, निज़ाम इंसाफ पर जी। सवाल उठता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान जज़ा और सज़ा के निज़ाम पर यकीन रखता है। 9 मई करने वाले और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। हम सब ने अपनी आँखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, अफवाज, एजेंसियों और इदारों के ख़िलाफ़ लोगों के जहन बनाए गए। हमने देखा किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर बताया कि यहाँ हमला करो। हमने देखा सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, जब ये शवाहिद और सारी मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया। नहीं तुसी काटो जावेद चौधरी साहब को। चीज़ें सामने आई तो अवाम को गुस्सा और रद्दमल भी आपने देखा। आपने देखा कि अवाम किस तरह इंतशारी टोले से पीछे हटे। जब खुलकर सामने आ गया तो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ पर बनाया जाता है जिसमें कोई इबाहम हो। DGISPR ने कहा ये वाक़या तो तारीख़ पर हैं और आपके सामने हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये भी वाज़ेह है कि किस तरह जहन साजी की गई, किस तरह से अहदाफ बनाए गए। इस पर भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं। हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तय तक जाए। कमीशन ये अहाता करे 2014 के धरने के मकासद क्या थे। 2014 के धरने के मकासद क्या थे। तो जनाब ये बड़ी ही इसमें और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरे साथ हैं जनाब वक़ार सती साहब और आज का प्रोग्राम भी वक़ार सती साहब की फरमाइश पर ही किया जा रहा है कि इस पर प्रोग्राम करना चाहिए और इस पर जो है वो तबादला ख्याल होना चाहिए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और कुछ ही दिन पहले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड से पाक फ़ज़ाइया की खिताब करते हुए आइन के आर्टिकल 19 का हवाला दिया था। तो जनाब आज DGISPR जुडिशल कमीशन के क़याम पर भी रज़ामंद हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन के तहत निज़ाम इंसाफ के अंदर सज़ा और जज़ा के निज़ाम पर यकीन रखते हैं। वक़ार सती साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे देखते हैं, और वो भी 9 मई से एक दिन पहले, और फिर सियासी जमात का नाम लिए बगैर एक इंतशारी टोले या इंतशारी पार्टी से तफवीज़ करना, ये क्या है, ये क्या मैसेज है? बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब। पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन चलें, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो फिर आज सुनिए। मैं भी दिल खोल के और पूरे 1 साल की भड़ास निकालना चाहता हूँ। भड़ास? आपके दिल में क्या दबा था? मेरे दिल में जो दबा था मैं वो भी बताऊँगा ना। और हम तयन करेंगे ना कि मेरी क्या गलती है, आपकी क्या गलती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या किया है, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि ये 9 मई जो है पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी और जगहों पे भी हुआ है। और हमसे बड़े जो ममालिक हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, जिनको महज़ब मुल्क भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, वहाँ पे भी इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं।
पेंटागन पे हमला हुआ कभी? नहीं, पेंटागन पे नहीं हुआ, तो कैपिटल हिल पे तो हुआ था। कैपिटल हिल। तो वहाँ पे अगर आप देखें कि उन स्टेट्स ने, उन ममालिक ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और किस किस तरीके से उनका निज़ाम अदल जो है उसने सज़ा और जज़ा का मामला क्या किया। लंदन फसादात हुए, उसके जी, लंदन में बरतानिया फसादात में ही हुए, है ना बिल्कुल। लंदन। अब बात तो करने नहीं दें नहीं, ना। कैपिटल हिल अमेरिका में है, लंदन बरतानिया चले, में है। मैंने बरतानिया का नाम भी लिया, अमेरिका का नाम भी लिया और फ्रांस का नाम भी लिया, ठीक है। ठीक है। ये तीन जो है वो प्रेसिडेंट हमारे सामने हैं। तो हमें जो सज़ा और जज़ा की जहाँ मैंने बात की और आपने टोक दिया, हमें देखना पड़ेगा कि उन ममालिक ने कैसे इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कैसे अपनी जो कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद किया। नंबर 2, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यूम साहब बहुत सारे अभाम जो थे ना, अगर किसी को वो इफ्स एंड बट्स और चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे वो सारे ख़त्म हो गए। जो लोग ये भाषण दिया करते थे, जी डील हो गई है, जी कोई अंदर से हमदर्दी है, जी अभी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, 1.5 साल से मुज़ाकराती कमेटी बनी है। तो मेरे भाई ये सारी बातें आज इसे कहते हैं ना, ये ख़त्म, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। वो जो कहा है कि मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी जमातों से करें, ये तो डे फर्स्ट से यही बात थी। ये तो फौज से मुज़ाकरात की क्या बात? देखें, इसके ऊपर भी ये आपको मैं बताऊं, लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात, और वो लोग क्यों नहीं समझ रहे जिनकी अंदर की कहीं चिंगारी है कि कहीं हो। जब आप लेकिन आप मुझे सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ कि सदर आरिफ अलवी वहाँ पर जनरल बाजवा की मुलाकात करवाई इमरान खान साहब से, ये उतरने के बाद ही है ना, नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो वो मुज़ाकरात नहीं हुए थे? वो क्या था? देखिए, अब जो कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। कयूम सदीकी साहब, इस दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, सैकड़ों की तादाद में, बहुत सारे निज़ाम हुकूमत हैं, दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से। हर मुल्क का एक अपना तरीक़ाकार है। हमारे मुल्क के ऊपर हमेशा से ये कलंक का टीका और ये रहा कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है। तारीख़ में वो शवाहिद भी मौजूद है, हुई भी है, बहुत सारी जगहों पे हुई है। मार्शल लॉ से बड़ी कौन सी मुदाखलत होती है यार, जहाँ पे आइन को लपेट के रख दिया जाए। हुजूर देखें, उनका उसका हल भी होता है ना, जब इंसान गलती करके सीख लेता है। और हम अक्सर आपस में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी रियासती अदारे के सरबरा यानी कि DGISI ने आकर DGISPR के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक साल 1.5 वो पहले, और उनके अल्फाज आपको याद है कि 75 साल में जो कुछ हुआ, इससे पहले जो कुछ हुआ वो आइंदा के बाद नहीं होगा। आपका उस वक्त का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल हो गया। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये जुमला जनरल इफ्तिखार का अगर आपको याद हो, मुझे तो उनका एक एक लफ्ज़ याद है कि आज से पहले जो कुछ हुआ वो हो गया, और आने वाले जो 15-20 साल है कम अज़ कम, जिसने जहाँ जहाँ जाना है, ये इंस्टीट्यूशनल फ़ैसला है कि हमने कभी सियासी मुदाखलत नहीं करनी। और हमने देखा, हम आप मैं और देखने सुनने वाले इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि इस रजीम ने दोबारा मुदाखलत नहीं की। SIFC क्या है? नहीं, वो तो एक कुशन है आपको देने के लिए। और दूसरा, अगर आप फिर अगर ये बात करेंगे तो वो तो वो कोशिश कर रहे हैं दोस्त ममालिक को जो है कन्विंस करके कि आएँ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आपके मुल्क के जो हालात जो बनाए हुए थे लाडले ने, क्या उस सूरत में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है? क्या जो बातें वो सऊदी अरब के बारे में, अमेरिका के बारे में करता था, बरसर इक़्तिदार पार्टी थी ना, क्या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ आता या उनका नुमाइंदा यहाँ पे आता? यकीनी तौर पर नहीं आता। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं उनको एतमाद वो दिलाया। आज आप देखें, आपका वज़ीर-ए-आज़म 1 महीने में 4-4 दौरे वहाँ कर रहा है। आने वाले दिनों में MBS जो है वो यहाँ पर आके अरबों डॉलर की वो सरमायाकारी करेंगे। क्या इस तरीके का माहौल पहले कभी था? नहीं था। एतमाद साजी बहाल हो रही है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करना, वो भी DGISPR का, कौन से भाई ये भी तो यही सियासी सवाल है ना। अब ये सियासी सवाल ही था ना 9 मई के हवाले से, और फिर मुज़ाकरात के हवाले से, करने ना करने के हवाले से कि आप अब मुस्बत सोच रखें, आप इंतशारी टोला या इंतशारी पार्टी के लफ्ज़ अल्फाज। अच्छा, तो क्या कहें उनको? आप जनाब करके बात करें, क्या वो इंतशार नहीं था? क्या वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा कि हमने ये देखा नहीं, हमने ये विटनेस नहीं किया कि वो जो इंतशारी, फसादी, शरपसंद और अनारकी पाकिस्तान में फैलाने के जो ख्वाहिशमंद थे, जंगी वो तर्ज के ऊपर जैसे नक्शे बना के जंगें लड़ी जाती हैं, उन्होंने कहा जी ये घर है, यहाँ जाके हमला कर दें, ये इस्लामाबाद में फ़लाना अदारा है, वहाँ चले जाएँ, बस एक रात आपने जागना है और उसके बाद आपकी नस्लें आज़ाद हो जाएंगी। कौन सी नस्लें आज़ाद हो जाएंगी, आप मुझे बताएं? क्या ये पाकिस्तान की तामीर की बात थी, या पाकिस्तान की तरक्की की बात थी, या पाकिस्तान में अनारकी, मारा मारी और खाना जंगी वो शुरू कराने की बात थी? कयूम साहब मुझे बात करने दीजिएगा, ठीक है? अगर वहां पर रिस्पॉन्ड होता, क्या ये ताकतवर थे फौज से?
क्या इनके हाथ में हर एक के हाथ में असला तो नहीं था, लेकिन वहाँ दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया, एक स्टेप पीछे हुआ गया, ताकि अगर वहाँ पर गोली चलती और बंदे मरते, इन्होंने यहाँ पर खाना जंगी और लिबिया वाले हालात पाकिस्तान में पैदा करने थे जो इनके गैर मुल्की आकाएँ, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन क्यों साहब, हमारा जो है ना, जो बात करना वो हम चाह रहे हैं कि अब इसका कंक्लूजन क्या है। अब ये बार बार जाके जा रहे हैं उनके बगल के नीचे, ये और ये बरमला इमरान खान से लेके नीचे तक हर बंदा चाह रहा है मुज़ाकरात करना, और वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, आज से नहीं। शहरियार अफरीदी तो ऑन रिकॉर्ड है ना सर, शहरियार अफरीदी समेत तो कई, अब वो कह रहे हैं जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मुझे बताएं, जो वीडियो आज चली है DGI-SPR की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने तो देखी थी, वो पहले भी थी, लेकिन और कौन सा सबूत चाहिए आपको कि आपके पार्टी के मरकजी कायदीन ये बात कह रहे हैं कि हमने GHQ पर जाके हमला करना है, हमने कोर कमांडर का घर और बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को जाके आग लगानी है, हमने अपने कौमी शोहदा जो हैं उनकी यादगारों को जाके वो तोड़ना है। अब और कौन सा आपको उसका सबूत और वो कौन सा चाहिए? इससे भी हटके लोग कह रहे हैं जी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इमरान खान इसमें नहीं था। मुझे आप बताएं, आपके वक्त का वजीर ख़जाना, एक वो मरकज़ का वजीर ख़जाना, सूबाई वजीर ख़जाना आपस में बात कर रहे हैं कि आपने IMF को जो है रिस्पॉन्ड नहीं करना, उनको लेटर लिखें कि पाकिस्तान को कर्जा रहता है। ये पाकिस्तान की खिदमत थी, ये पाकिस्तान की बेहतरी की और तामीन और तरक्की की बात कर रहे थे। ये तो चाह रहे थे कि किसी तरीके से सिस्टम सारा जाम हो जाए। ये डॉट्स अगर आप मिलाएंगे तो इस पूरे 9 मई का जो सरगना है, वो इस वक्त जो वो शख्स वो बनी गालम है, जिसको एक एक चीज़ का पता था, जो ना सिर्फ फसादी है बल्कि इतना बड़ा इंतशारी भी है कि एक बंदे को कुछ कहते हैं, दूसरे बंदे को कुछ कहते हैं और झूठ बोल रहा है, और गैर मुल्की आकाओं की जो फंडिंग है उससे सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। वकार सती साहब, आप तो पता नहीं, आपका शायद गुस्सा वो उस मुकदमे की वजह से भी हो सकता है ना जो आपके खिलाफ हुआ था। मुकदमा तो वो तो एक ईंट भी नहीं है और मुझे उसकी एक रत्ती बराबर वो फिक्र नहीं है। लेकिन आपने भी, आप भी पाकिस्तानी है ना? नहीं है ना? आपने भी की ये जर्नलिज्म आप कर रहे हैं एक अरसे से, आप दूसरी नस्ल हैं। देखिए, कभी ऐसे हुआ जनरल जवाला के दौर में, कभी ऐसे हुआ जनरल मुशर्रफ के दौर में, कभी ऐसे हुआ? इतराज ये है कि देखिए, एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट भी है। जी जी, ये बात ठीक है, 9 मई के फसादात से उसका पता लगना चाहिए, उसके पीछे कौन था, और जो जिम्मेदार है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, जिन्होंने भी कानून तोड़ा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कौन देगा? अब उसके नीचे जब आपका एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं हो सकता ना, हमारी एक, जब हम आइन की स्कीम की बात करते हैं, आइन के अंदर बात करते हैं, आइन के दायरे में रह के बात करते हैं, और आर्मी चीफ खुद कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का हमें बहुत इदराक है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्या हैं। अब हमें फिर अपने इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी देखें, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के अंदर ये टेररिज्म के वाक़यात, और वहाँ पे कानून को भी एक अमल के ज़रिए ही पहुँचाया जा सकता है। आपका आइन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है साहब, सारी बात तो आपकी मैं उन मुलजिमों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ गया, लेकिन जो आइन का राइज का सजा जजा का निज़ाम है उसके तहत क्यों नहीं चल? मैं समझ गया। उसको कहते हैं मुल्क का मुरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। ठीक है, एक तो बात यह है कि अपने दिल से ये निकाल दें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अक्यूज़ है ना, ये कोई कोर्ट के फेवरेट चाइल्ड नहीं है। एक दूसरा ये है कि अगर आपने उनकी इस्टेब्लिशमेंट की इंटेंशन देखनी है तो सबसे पहले जो कुछ हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने अपने घर की सफाई की, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि 130 से ज़्यादा लोग जो है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये हुई कि नहीं हुई? लाहौर और बहुत सारे लोग हैं ना, इसके ऊपर भी एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन क्या इसी लेटर एंड स्पिरिट के साथ हमारी और आपकी जो महबूब सियासी जमातें हैं, क्या उन्होंने भी वो प्रोसिक्यूशन को ऐसे ही आगे बढ़ाया? क्या ऐसे ही हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है उन्होंने इंसाफ किया? क्या ऐसे ही आप मुझे बताएं क़य्यूम साहब, जो वीडियोज़ हमने देखी हैं, इनमें से कई लोग इलेक्शन लड़े हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर ऐसे मुकदमात में इतने एविडेंस के साथ मुलव्वस होता तो क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती? मुझे बताएं, किसी भी मुल्क में बता दें आप, किसी तरक्की पजीर नहीं आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बता दें, नहीं है। देखिए, अब मुल्क का आइन आइन और कानून क्या कहता है? आइन कानून कहता है कि जो सजा याफ्ता है वो नहीं इलेक्शन लड़ सकता। या तो सजा याफ्ता हो तो फिर आप कहें कि जी सजा याफ्ता को आपने जो है वो इजाज़त दे दी। मेरे प्यारे मोहतरम बड़े भाई अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ
कि ये जो हुकूमत इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, ये बॉल इसके कोर्ट में थी 9 अप्रैल 2022 से लेके ऑनवर्ड आगे, फिर बीच में 9 मई 2023 आ गया। उसके बाद ये इनको यकसुई के साथ ये सोचना चाहिए था कि हम इसको कैसे करेंगे। मैं ये बरमला इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ कि कोई पीटीआई का या इमरान खान का अगर इस हुकूमत में हमदर्द ना भी हो, लेकिन वो एक्सट्रीम स्टेप के ऊपर नहीं जा रहे। आपको याद है 2022 की जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, वहाँ पे काबीना का एक इजलास हुआ था और एक बड़ी सियासी जमात, वहाँ पे ये डिस्कस हुआ था कि हम इसको बैन होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद। तो वहाँ पर हमारी ही एक बड़ी आइडियल सियासी जमात ने उसको अपोज किया था, नहीं 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 ये नहीं होगा, आपका आर्टिकल 19 आड़े आ गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ आड़े आ गए। मैं सिर्फ इन सब से आप समेत मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इतने एविडेंस और इस तरीके के जो है अगर वारदातें और इस तरीके का फसाद दुनिया के किसी भी, अगर छोड़े जी नेपाल हम समझते हैं, मालदीव समझते हैं, छोटे से छोटा, वहाँ होता तो उसकी स्टेट क्या करती, उसकी हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करती? नहीं किया गया, नहीं किया गया। कयूम साहब नहीं ख़त्म नहीं करना, अभी बात हमने और भी करनी है। और क्या बात करनी है? 17 मिनट हो गए हैं। नहीं 17 मिनट हो गए तो इसमें आप बताएं ना कौन सी बात मैंने की है कि मैंने अपनी तारीफ की है, या मैंने जो बातें मैंने की हैं, एक एक लफ्ज़ अगर कोई ऐसा है जिसका एविडेंस नहीं है या आप जिसके गवाह नहीं है, बातें क्यों नहीं करते? जो चीज़ गलत होती है उसको गलत क्यों नहीं करते? ठीक है, अपनी ज़ुबान से ही कहें कि देखिए ये ज्यादती हो रही है। देखें ना, मैं आपका जुडिशल सिस्टम देखें ना, आपके जुडिशल सिस्टम में फ्लॉज नहीं है? मुझे बताएं, है ना? तो वो कैसे दूर होंगे? तो ये हुकूमत दूर करेगी ना, सारी सियासी जमातें मिलकर पार्लियामेंट करेगी। नहीं तो पार्लियामेंट इन्हीं सियासी जमातों से मिलकर बनी है ना। तो वहां पे आप जब बैठ के टिकटॉक बनाएंगे, वहां पे जहां कानून साजी होती है जाके सिगरेट पिएंगे, तो वो और दूर की बात है, आप इस मामले को और जाके खराब कर रहे हैं। नहीं तो आपका मीडिया चैनल जो है वो ये चलाता है कि जनाब शेर अफजल मरवत ने 15 दिन में सिगरेट छोड़ने का ऐलान कर दिया, ये आपकी हेडलाइन होती है। ये आपका सिर्फ मेरा अकेला नहीं है, आपका आपका भी है, हमारा मीडिया। अलमिया ये है कि आप देखें, आप कंपैरिजन करें सर, एक तरफ लोगों की सारी जिंदगी सियासत में जो है वो गुजर जाती है और दूसरी तरफ एक बंदा एक जुमला के बढ़ गया वो करके वो कौमी लीडर बन जाता है। ये तो हमारी हालत है कि नहीं है? अब आप जो मजीद जो कहना है, आपके पास 1-2 मिनट है, आप उसमें ताकि हम उसमें सिर्फ एक चीज, इसमें जो वे फॉरवर्ड है ना, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम किसी को कोई एनआरओ नहीं दे रहे, हमारी तरफ से कोई वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। हाँ, जिसने सियासत करनी है वो जाए और सियासतदानों से बात करे, ठीक है? यानी कि बॉल फिर आ गई इन्हीं सियासी जमातों के पास, इसी पार्लियामान के पास और इसी अदलिया के पास। अब ये तारीख फैसला करेगी। और उन्होंने एक और भी बात की है, उन्होंने ये कहा कि अगर 9 मई के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक ना पहुँचाया तो ये दोबारा 9 मई करेंगे। ये कहा ना, मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा। इसका क्या मतलब है? कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ ना कुछ तो कुक हो रहा है ना। नहीं कह सकता। नहीं, आप नहीं कह सकते। वो तो ये इसलिए भी, ये भी एक मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है ना कि अगर किसी एक जुर्म को ना रोका जाए तो फिर वो आदी हो जाता है, फिर बार बार वो जुर्म करता है। मतलब एक सिगरेट पीने वाला फिर दूसरा सिगरेट भी पीता है जी, फिर वो लंबी लाइन लग जाती है। आप बिल्कुल ठीक है, ये मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्यूम साहब आपकी सुनवाई है, पता नहीं कि क्या है, आपकी सुनवाई है। आप बहुत एक्सपीरियंस और पाकिस्तान के उन इक्का दुक्का लोगों में हैं जिनको आइन पे पूरा अबूर है, उन लोगों में, यानी कि हमारी बरादरी में, हमारी ये हमें बताना चाहिए लोगों को कि इस सारे मामले में अदलिया का क्या किरदार है या उसको क्या करना चाहिए, पार्लियामान का क्या किरदार है, और पार्लियामान में अगर कोई अभाम है, कहीं कोई लचक है, कहीं कुछ है, तो उसके बारे में उसको लेजिस्लेशन करनी चाहिए और इस मामले को संजीदा लेना चाहिए, इस मामले को अपना मामला समझ के, क्योंकि अब ये सिर्फ फौज का मामला नहीं है, ये कौमी मामला है। आज आपको ये भी पता लग गया ना, पहले आप नहीं मानते थे। नहीं आप नहीं मानते, आपके अंदर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आपके अंदर सिंपैथी है, आपका भी किसी ज़माने में वो कायद रहा है। नहीं देखें, सिंपैथी की बात नहीं है, बात ये है कि जब हमारा मुल्क के अंदर हम जब गवर्न करता है ना, जब रियासत को गवर्न करती है ना, तो वो रियासत गवर्न करती है एक इमरानी मुआहिदे के तहत। ये वो वाला इमरानी मुआहिदा नहीं कि इमरान खान का किसी के साथ मुआहिदा हो जाए, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो है हमारा आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात की एक तकसीम है, पार्लियामेंट में का अपना काम है, एग्जेक्टिव का अपना काम है, अदलिया का अपना काम है। तो अब उसी आइन के नीचे एक निज़ाम इंसाफ है। निज़ाम इंसाफ को चलाने के हवाले से क़वानीन हैं, अदालतें हैं, लेकिन हम जब आप मतवाज़ी अदालती निज़ाम बनाते हैं तो वो एक और तरह की जो है वो कॉम्प्लिकेशन आती है। फ़ौज का अपना एहतसाब का इंतज़ाम है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल या जो दूसरे आर्मी एक्ट के नीचे क़वानीन हैं। तो
देखना यह है कि सिविलियन की फौजी ट्रायल के हवाले से वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप ही की पार्लियामेंटेरियंस का आइन का आर्टिकल 10A बनाया हुआ है, मेरा और आपका तो नहीं है ना। क्यों साहब, तो आपकी ये वो सारी फंडामेंटल आपकी राइट। एक मिनट बात सुन लेना बात मेरी पूरी। अब बात यहाँ पे आती है कि जब 9 मई हुआ और फिर उसके बाद 11 मई को इमरान खान को अदालत ने बुलाया, वहाँ पर मैं वही गुड टू सी यू वाली हेयरिंग जो सी है मर्सिडीज में आए, मर्सिडीज में आप वो बैक साइड पे तो जजेस वाला उनसे गेट यूज जज किया। साहिबान उमरता बंदयाल अतर मिनल्ला साहब कहते रहे कि आप ये जो 9 मई का वाक़या इसकी मजम्मत के उन्होंने नहीं की। और फिर आपको पता मेरी एक ऑडियो लीक हो गई थी उसी फैसले के बाद, जब वो दोबारा गए कि क्लॉक वापस आएगा, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो अदालत थी वहाँ बैठ के अपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चला था। एनीवेज, ना वो मजम्मत की थी उन्होंने, ना कहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, TGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, और कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और फिर और बहुत तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो उन्होंने आयद किए थे। बहरहाल, अब मैं आपको आपकी एक इजाज़त से और नहीं, आपने बहुत तकरीर किया, मुझे भी आप बोलने दें। एक जुमला। जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला आया, उस वक्त उमर अता बंदयाल जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, कमबख्त माशाल्लाह भी नहीं लगाते वाले, जो है ना सासू माँ के दामाद, ठीक है, हाय हाय राफिया, राफिया हाय। तो अब वो बेंच जो था, उस बेंच ने 7 महीने तक ये मुकदमा लटकाए रखा, कोई फैसला नहीं किया। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो एक दिन के अंदर फैसला सुना दिया गया, उसकी जजमेंट कई अरसे तक नहीं लिखी गई। फिर उसके बाद जब जजमेंट आई, इस नया बेंच बना इंटर कोर्ट अपील के अंदर, तो फिर जो है उसके बाद जजेस के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दिया। किन्होंने एतराज़ किया? एतजाज़ एहसन, जो कि उनके वकील हैं, जवाद एस ख्वाजा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वकील के रहे हैं, और उनके जो हैं वकील वो। फिर अब भी गुज़िश्ता समात के ऊपर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि ऐसे लोग जिनको 1 साल से कम की सज़ा उनको छोड़ा जाए। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम 20 लोग जो हैं वो ऐसे हैं, उन्होंने वो छोड़ दिए जिनको 1 साल से कम सजाएं हुई थी। और फिर उसके बाद जो है जब वो अदालत आगे बढ़ने लगी, फिर एतजाज़ एहसन और वो जो लोग हैं उन्होंने फिर इस बेंच के ऊपर एतराज़ कर दिया कि नहीं जी, ये आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 जो है उसकी वायरेस जो है वो चैलेंज करे, तो लिहाजा एक नया लार्जर बेंच बना। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम जजेस कमेटी को भिजवा देते हैं। तो डिले अदलिया 6 मिनट हो गए उसके ऊपर 6 मिनट से मैं देख रहा हूँ, मैं चुप हूँ बिल्कुल। नहीं, मैं अब आपने मुझे बात की तो मैं सारी चीजें बताऊंगा ना, कि एक तारीखी पर्सपेक्टिव भी तो आपको बताऊं। चले, हो गया। हाँ, मेरी तरबियत होगी। मैं सिर्फ एक जुमला अगर आपकी इजाज़त जान के मान पाऊँ तो एक मैं अर्ज़ कर लूँ। वो जो आपने बात की थी ना मर्सिडीज़ वाली, गुड टू सी यू, वो एक वो, और दूसरा ये कि मैंने भी और आपने भी मेरा ख्याल नहीं कभी देखा होगा कि एक जब कोई ज़मानत के लिए जाए मुलजिम, तो उसको ज़मानत दीजिए कि ये मुकदमा, अगला मुकदमा, तीसरा मुकदमा, और जिस जो हमें नहीं भी पता, सब में ज़मानत है आपकी, आपको बेहतरीन वहाँ पे रखा जाए, गेस्ट हाउस वगैरह में। ये सारे वो काम है जो 70 लोगों को मिलने की इजाज़त दी थी जी, 70 लोगों को, ठीक है, बिल्कुल। किसी ये सारा मुलजिम को नहीं है। ये आपकी और मेरी बहस, आपकी और मेरी बहस लंबी हो जाएगी। मैं आपके व्यूवर्स जो है, चूँकि आपका वो वाहिद उन लोगों में है जिनका व्लॉग जो है वो लोग बड़ी तवज्जो से, बड़े ज़िम्मेदारान वो सुनते देखते हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये 9 मई वाला जो मामला था, ये मेरा सवाल है पर्सनली, क्या इसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड हमारी गवर्नमेंट को पहले और फिर हमारी अदलिया को, बस पूरे हमारा जुडिशल सिस्टम जो है जो करना चाहिए था, क्या उन्होंने किया? और क्या यही, अब जैसे हमने आपको अमेरिका का, बरतानिया का और फ्रांस में भी ऐसे मामला हुए, उनसे भी ज़रा कंपेरिजन कीजिए, ठीक है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जनाब, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, इस सवाल का जवाब, फीडबैक जो है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपका वो फीडबैक भी होगा और हमें भी कुछ पता लगेगा कि आवाम जो है वो क्या सोचती है। मेरे बालों का भी जिक्र कीजिएगा कि मेरा और इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये 3 जगह हमने ये चेंज की हैं। वो इसलिए कि वकार सती साहब कहीं खूबसूरत नज़र आ जाए, मेरा तो कोई मसला जी जी, बिल्कुल। तो जनाब, जो वकार सती साहब ने बात की थी ना, जो लंदन फसादात हुए थे, लंदन फसादात के अंदर अदालतों ने दिन रात बैठ के, मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स और जो भी अदालत थी, उन्होंने जो है वो उसके फ़ैसले किए थे। वीडियो दिखाई, पूछा ये आप हैं? जी मैं था, सज़ा। और वहाँ पे ऐसा भी हुआ, जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स लूट लिए गए थे तो उनके वालिदैन ने वो चीज़ें जाके वापस की और कहा ये मेरे बच्चे ने गलती की है,
इसको सज़ा दें। उन्होंने उसको अपने बच्चों को इंसाफ के कटहरे के अंदर सामने खड़ा किया। तो कौमें तो जनाब इस तरह से तरक्की करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डालने से नहीं, बल्कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।